करण, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मम्मी जी और पापा को कुछ दिनों के लिए दीदी के घर रहने भेज देते हैं। क्यों, ये क्या बात हुई? नहीं, बात तो कुछ खास नहीं है, लेकिन मम्मी पापा के प्रति दीदी की भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती ही है। आखिर वह भी तो उनकी बेटी है। निशा, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। इस बार गर्मी की छुट्टियों में बंटी को लेकर क्यों ना हम गोवा घूमने चले? निशा असल मुद्दे पर आई। बंटी से तुमने पूछ लिया है? नहीं, लेकिन बंटी के दोस्त सनी की मम्मी बता रही थी कि वो लोग इस बार गर्मी की छुट्टियों में स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं। छोड़ो दूसरों की बातें, हमारा बंटी बहुत समझदार है, वह ऐसी कोई जिद हमसे नहीं करेगा। कब तक बच्चे को समझदार बताकर हम उसका दिल बहलाते रहेंगे? निशा अचानक नाराज हो उठी। पत्नी के बदले तेवर देखकर थोड़ी देर के लिए करण चुप हो गया, लेकिन निशा बोलती रही। बंटी के सारे दोस्त गर्मी की छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और एक हम हैं, बच्चों को पारिवारिक परिस्थितियां समझाकर उसके बचपन की मौज मस्ती छीनने में लगे रहते हैं। कैसी बातें कर रही हो निशा? पिछले वर्ष गर्मी की छुट्टियों में बंटी ने समर कैंप में कितनी मस्ती की थी। उसने तो ऐसी कोई शिकायत नहीं की जैसा तुम बता रही हो। और तो और उसने पापा जी की मदद से रामायण की चौपाई भी कंठस्थ कर ली थी। स्कूल के एनुअल फंक्शन में उसकी प्रस्तुति देख प्रिंसिपल ने कितनी तारीफ की थी, तुम भूल गई? वह सब ठीक है करण, लेकिन अपने दोस्तों की देखा देखी उसका मन भी तो करता होगा ना कि हम उसे लेकर कहीं बाहर जाएं। लेकिन मम्मी जी और पापा की वजह से हम कहीं जा नहीं पाते, ये सोचकर कि उनकी देखभाल कौन करेगा। निशा, तुम जानती हो ना कि मेरे माता पिता मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को दिल से निभाता हूं, मजबूरी समझकर नहीं। तो मैं कौन सा कह रही हूं कि आप हमेशा के लिए मम्मी जी और पापा को दीदी के घर भेज दीजिए। मैं तो बस इतना कह रही हूं कि हमें भी अपने परिवार के साथ खुलकर जीने का मौका मिलना चाहिए, बस। ये कहते हुए निशा उठकर कमरे से बाहर जाने को हो गई, लेकिन करण ने उसका हाथ थाम अपने पास बैठा लिया। निशा, एक बात कहूं? हाँ कहो। बहुत दिनों से तुम अपने मायके नहीं गई हो, क्यों ना इस बार गर्मी की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मम्मी पापा को हम यहाँ रहने के लिए बुला ले? मेरे मम्मी पापा को? निशा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्यों नहीं, इसी बहाने तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और उनका माहौल भी बदल जाएगा। नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, इसमें दिक्कत क्या है? मेरा भाई कभी नहीं चाहेगा कि मम्मी पापा यहाँ आकर रहे। लेकिन क्यों? तुम समझते क्यों नहीं हो? वो उनका बेटा है, बहुत ख्याल रखता है मेरा भाई मेरे मम्मी पापा का। और मेरा भतीजा तो अपने दादा दादी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसे स्कूल पहुंचाने से लेकर स्कूल से वापस लाने तक की जिम्मेदारी मेरे पापा की ही होती है। ये सब बताते हुए निशा के चेहरे की चमक देखने लायक थी, लेकिन करण ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तो क्या हुआ, महीने भर की ही तो बात है, गर्मी की छुट्टियां खत्म होते ही हम उन्हें वापस भेज देंगे। ना बाबा ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन क्यों निशा? मेरा भाई कभी ऐसा होने नहीं देगा। वह खुद मम्मी पापा को बहुत प्यार करता है। कई बार तो ये बात समझाने में मेरी भाभी के साथ उसकी बहस तक हो जाती है कि मम्मी पापा हर हाल में उन दोनों की ही जिम्मेदारी है, वो उन्हें अपनी नजरों से कभी दूर नहीं होने देता। निशा की बातों को गौर से सुनता करण चुप रहा, कुछ कह ना सका। लेकिन निशा अपने भाई का फोन नंबर अपने मोबाइल पर डायल करने लगी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो तुम खुद मेरे भाई से पूछ लो। दूसरी तरफ मोबाइल की घंटी बजने से पहले ही करण ने निशा के हाथ से उसका मोबाइल लेकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। यही तो मैं भी कह रहा हूं निशा, अपने मम्मी पापा से मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं उन्हें अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकता। अपनी बातों में उलझ चुकी निशा अचानक चुप हो गई, लेकिन करण ने अपनी बात पूरी की। मेरे माता पिता हम दोनों की जिम्मेदारी है और हमारा बंटी भी अपने दादा दादी के बिना नहीं रह सकता, ये बात तुम जानती हो ना निशा? करण एक आसान से सवाल का जवाब पूछ रहा था, लेकिन माता पिता संग एक बेटे के भावनात्मक जुड़ाव को बखूबी समझने वाली निशा अचानक निशब्द हो गई।
दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।